है तो आचार्य समंतभद्र महाराज उसकी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि अनेकांत दृष्टिकोण से यह कोई विरोध नहीं है। क्या कहा? आप जो विरोध दे रहे हो, ये सामान्य का प्रसंग आ रहा है। ये जो आप बता रहे हो कि सामान्य हो गया, भाई अब लाल में सफेद भी दिख रहा है तो फिर सामान्य हो गया, फिर लाल विशेषण की क्या विशेषता रही? तो इन दोनों के बीच में आचार्य कहते हैं तयोश्च सामान्य मति प्रसज्जते। तो फिर ये जो वाक्य है ये दूसरे के द्वारा कहा गया है, तो उसका ही खंडन करते हुए आचार्य अगली लाइन में कहते हैं विवक्षितात स्यादित तेन्य वर्जनम। ये सब जो वस्तु व्यवस्था कहने में आती है, बोलने में आती है, ये सब विवक्षित और अविवक्षित के भाव से चलती है। और ये विवक्षित और अविवक्षित के बीच की विभाजन रेखा है, ये डालता है स्यात् पद। क्या कहते हैं इसको? स्यात् पद। स्यात् यह शब्द वक्ता की विवक्षा के अनुसार काम करता है, और वक्ता अगर उसको जिस रूप में कहना चाह रहा है वही मुख्य होकर के वह वस्तु विवक्षित हो जाती है, अन्य चीजें उसमें गौण हो जाती हैं, लेकिन हम उसको मानते हैं लेकिन उसको मुख्य नहीं मानेंगे। तो जब आपने कहा लाल मंदिर, तो लाल मंदिर में सफेद फर्श क्यों, काला फर्श क्यों, सफेद दीवालों का रंग क्यों? तो आचार्य कहते हैं विवक्षा समझो, विवक्षा। क्या कहते हैं इसको? विवक्षा। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जब वह विवक्षा सामने होती है तो अन्य का वह निराकरण कर देती है। तो आचार्य कहते हैं यह लाल मंदिर लाल रंग के शिखर की अपेक्षा से लाल है। किससे लाल है? शिखर की अपेक्षा से। वही मुख्यता है इस मंदिर का, वही मुख्य दृश्य है, वही उसकी मुख्य विवक्षा के रूप में कहने योग्य वस्तु है। इसलिए हमारी पहचान उसी के माध्यम से है, इसलिए हम उसी को मुख्य करके कह रहे हैं। तो जब ये मुख्य और गौड़ की व्यवस्था आ जाती है तो फिर विवाद नहीं होता। हमने कहा लाल साड़ी, तो फिर उसमें पीले रंग का पट्टा क्यों दिखाई दे रहा है? तो भाई साड़ी में साड़ी की मुख्यता है, उस पट्टे की मुख्यता नहीं है। नहीं समझ आया? हमने कहा गोरा आदमी, तो गोरे आदमी में उसके गोरे चेहरे की, उसके शरीर के गोरे रंग की मुख्यता है, बालों की मुख्यता नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था स्यात् शब्द से बन जाती है। स्याद इति अन्ते अन्य वर्जनम। हे भगवान, आपके मत में यह स्यात् शब्द अन्य का वर्जन कर देता है। वर्जन माने अन्य को रोक देता है, दूसरा वर्जन सामने नहीं आएगा। आपकी लैंग्वेज में बोले वर्जन बोलते हो ना, वो वर्जन अलग है। ये वर्जन माने छोड़ देना, ये अन्य को छोड़ देगा, और जिस चीज को हम विवक्षित कर रहे हैं उसी वर्जन को ये मुख्य रूप से सामने लाएगा। ये किसका काम है? तो ये स्यात् शब्द का काम है। तो विशेषण विशेष से संबंध जब भी चलता है तो वो इसी तरह से चलता है। उसमें अगर आप किसी भी तरह का सामान्य का दोष देते हैं तो वो दोष घटित नहीं होता, क्योंकि स्यात् पद के माध्यम से जो विवक्षित है उसको कहा जाता है, जो अविवक्षित है उसको गौड़ रखा जाता है। तो कोई कहे कि लाल मंदिर लाल क्यों है, तो आपको बताना आना चाहिए अनेकांत दृष्टिकोण से देखो, लाल शिखरों की अपेक्षा से लाल मंदिर को लाल कहा जा रहा है, दीवालों की अपेक्षा से नहीं। तो अन्य का वर्जन किससे हो गया? स्यात् पद से हो गया। इसलिए हम स्यात् पद के साथ जब कोई भी वाक्य को बना देते हैं तो उसमें कथनचित का भाव उसके अंदर आ ही जाता है, और जहां कथनचित का भाव आ जाएगा वहां कोई विरोध नहीं होगा। हाँ भाई, यह मंदिर लाल है, स्यात् लाल है। क्या बोलना आपको? स्यात् का मतलब कथनचित लाल है। सर्वथा एकांत रूप तो हम कभी स्वीकार करते ही नहीं है, इसलिए वह शिखर की अपेक्षा से लाल है, और ये दीवालों के कलर की अपेक्षा से सफेद भी है। और जिस चीज को हम विवक्षित कर रहे हैं उसी वर्जन को मुख्य रूप से सामने लाएगा। ये किसका काम है? तो ये स्यात् शब्द का काम है।
भगवान की अपेक्षा से पीला भी है, अन्य अन्य रंग भी यहां पर हैं, लेकिन मुख्यतः विवक्षित की होती है। जिसको हम कहना चाह रहे हैं वो हमारे लिए जो विवक्षित है, जिसको हम अपने एक मुख्य दृष्टिकोण में रख रहे हैं, वो हमारे लिए विवक्षित कहलाता है। यह विवक्षित की विवक्षा को जो समझता है वही अनेकांत दर्शन को समझता है। इसलिए जितना भी व्यवहार होता है वह सब इसी विवक्षा के साथ चलता है। एकांत रूप से कोई भी पदार्थ एक धर्म वाला नहीं होता, उसके अंदर अनेक धर्म होते हैं, अनेक उसके गुण होते हैं, लेकिन हम जिसको विवक्षित करते हैं वही विवक्षा मुख्य रूप से कही जाती है और वही सामने आ जाती है। अन्य चीजें स्यात् पद के माध्यम से गौड़ होकर के उसमें बनी रहती हैं। तो आपको यह विशेषण विशेष्य की व्यवस्था के साथ चलते हुए भी कोई दोष नहीं है, यह बात आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखो, कोई भी व्यवस्था हम बनाते हैं, किसी भी चीज को कहते हैं, तो उसमें विशेषण विशेष्य के माध्यम से ही वो चीज अलग फोकस्ड होती है। जैसे हमने मान लो बात करें भगवान, हमने क्या कहा? भगवान।